स्वागत है आप सभी का आपके अपने किन्नी टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार। आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं इस वक्त हम घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम में और किस तरह का माहौल जो है वो बना हुआ है। दरअसल घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम में एक प्रोग्राम का आयोजन है जो कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है जो कि 7 दिन तक लगभग चलेगा और जिसमें कि तमाम जो विश्व के प्रसिद्ध जाने माने कथावाचक, पीठाधीश्वर और सिंगर गायक हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हों, चाहे वो राजू दास महाराज जी हों, तमाम लोग वो आ रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका मेहंदीपुर बालाजी धाम अपनी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियों को लेकर प्रसिद्ध है। श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर देश विदेश से घाटा मेहंदीपुर धाम बालाजी के प्रांगण में आते हैं। बाबा के समक्ष अर्जी के माध्यम से अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कलयुग के राजा माने जाने वाले घाटा मेहंदीपुर बालाजी श्री प्रेतराज सरकार श्री भैरव बाबा अपने भक्तों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इसका उदाहरण आज 22 जनवरी घाटा मेहंदीपुर धाम बालाजी के दरबार में कलश यात्रा के दौरान देखने को मिला, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था के मुताबिक बाबा के दरबार में कलश यात्रा के दौरान सम्मिलित हुए और एक विशाल जन समूह घाटा मेहंदीपुर धाम श्री बालाजी के दरबार में देखने को मिला। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष व पीठाधीश्वर महंत नरेश पुरी महाराज व समस्त भक्त जनों के सहयोग से 22 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा व 28 जनवरी को राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। वहीं सीताराम मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कारीगरों द्वारा मंदिर में विशेष सजावट की है। 28 जनवरी को विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ सीताराम मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं कलश यात्रा के दौरान महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज, अयोध्या हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास जी महाराज, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी सहित बड़ी संख्या में देश के प्रसिद्ध धर्मगुरु कलश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर भागवत कथा स्थल पर 7 दिनों तक विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के प्रसिद्ध भजन गायक कार्यक्रम के दौरान बालाजी मंदिर के प्रांगण में भजनों के माध्यम से प्रस्तुति देंगे। तो वहीं 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में देश के प्रसिद्ध भजन गायक 22 जनवरी को पवन तिवारी और विजेंद्र वर्मा, 23 जनवरी को कोलकाता के संजू शर्मा, 24 और 25 जनवरी को हेमंत कुमार महले, 26 जनवरी को अनूप जलोटा और कविता पौडवाल, 27 जनवरी को सिद्धार्थ शंकर मिश्री और कविता पौडवाल द्वारा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें कि श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ देश दुनिया के प्रसिद्ध गायक व पीठाधीश्वर महाराज हिस्सा लेंगे। आज इस कड़ी में यात्रा के दौरान श्री श्री रविशंकर जी महाराज, श्री राजू दास जी महाराज तथा बालाजी धाम के पीठाधीश्वर महंत श्री नरेश पुरी जी महाराज व साथ ही अन्य शक्ति पीठों के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर संत महात्मा यात्रा में सम्मिलित हुए। कलश यात्रा की महिमा को इस बात से ही देखा जा सकता है कि आज यात्रा के दौरान मेहंदीपुर बालाजी धाम में लाखों माता बहनों व भक्तों का विशाल जन सैलाब देखा गया। मेहंदीपुर दरबार में आज ऐसा लग रहा था कि जैसे आज दीपावली मनाई जा रही हो तथा लग रहा था कि जैसे इंद्र का स्वर्ग भी फीका है। कलश यात्रा के दौरान लगभग 1100 कलशों का विधिवत पूजन करके यात्रा में उठाए गए, जिसके बाद विधिवत तरीके से यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि अनेकों घोड़े, हाथी, बैंड बाजे तथा विभिन्न प्रकार के वाहन फूलों से सुशोभित होकर देखे गए। सुबह करीब 9 बजे के आसपास कलश पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। आरके होटल से शुरू होकर घाटा मेहंदीपुर धाम से गुजरती हुई कलश यात्रा कथा प्रांगण तक पहुंची, जिसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठन विद्वानों द्वारा शुरू किया गया। आपको बता दें कि ग्रंथों के मुताबिक श्रीमद् भागवत की महिमा अपने आप में ही बहुत महत्व रखती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ से प्राणी मात्र का उद्धार होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना से भी श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण विधिवत विद्वानों द्वारा करते या करवाते हैं, जो कि दैविक ग्रंथों के मुताबिक
प्राणी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध है। ये संत समाज, ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज सभी के लिए बहुत अच्छा है। गुप्त नवरात्रि है, हाँ, माह की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष है। ये देवताओं के जो हैं जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं सब ये सब शुरू हो जाएंगी आज से। बालाजी में आकर के बहुत अच्छा लगा है। बालाजी सरकार के दूसरी बार दर्शन हो रहे हैं और सभी ये 108 ब्राह्मण बैठे हुए हैं जो पारायण करेंगे। इस कलिकाल में भागवत जो है प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, जिसमें जिसके नीचे आने से भागवत क्या है, कल्पद्रुम है, तो उसके सानिध्य में जो भी आ जाता है उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये विशाल शोभा यात्रा का मतलब ये है कि मंगलाचरण, सबसे प्रथम मंगलाचरण करने का हमारा विधान है। तो कलश यात्रा से ही हम लोग सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और इसको शुरुआत करते हैं। कोई भी शुभारंभ हो, कोई भी कार्य को करेंगे तो कलश यात्रा से शुभारंभ करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले शोभा यात्रा के जरिए हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे। इसके बाद भागवत जी का पारायण होगा और सभी को भागवत श्रवण करने को मिलेगी। नरेश जी महाराज ने जो आयोजन किया है, मेरे दृष्टि से सबसे पहले प्रथम बार हो रहा है यहाँ पर। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है इस कार्य के लिए। और यह जो है चेतना जो बालाजी की हो रही है, ये उन्हीं की प्रेरणा से हो रही है। हमारे पहले जो किशोर जी महाराज थे उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि अब ये और भी गति से कार्य जो है प्रारंभ होंगे। कोरोना काल को लेकर बात करते हैं, जिस तरह का माहौल बना था पीछे, ये कथा भी हो रही है, इस विषय पर क्या दुआ करेंगे कि मतलब आगे भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं ना घटें? प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस जैसी महामारी जो है कोरोना की आई थी, जैसे अब कभी ना आवे, संसार जो है सुखी रहे, और उसी कामना से ये कार्यक्रम महंत जी द्वारा किया जा रहा है। हम चित्रकूट से पधारे हुए हैं, यहाँ हम महाराज जी का यज्ञ को सुन करके यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद ही आनंद आ रहा है शोभा यात्रा में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें किन्नी टाइम्स को, और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।